बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के सालन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इतना मज़ेदार ये सालन बनता है कि इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी सालन बनता है ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू का सालन मैं एक अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। आप यकीन माने खाने वाले हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आलू का बिल्कुल एक नए अंदाज का ये सालन है। गोश्त मछली से भी ज्यादा मजेदार ये सालन बनता है। आलू का जो सालन है हर घर में बनता है, बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। आज हम इस अंदाज से ये आलू का सालन बनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। सर्दियों के लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ये बहुत ही मजेदार सा सालन बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्याली दही लिया है। ये मीठा वाला दही आपने लेना है, खट्टा नहीं लेना है। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इसमें हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर जो है ये हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। भुना कूटा जीरा हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये दही के अंदर अच्छी तरह से फूल जाएं। इस तरह से दही जो है वो भी अच्छी तरह से फेंटा जाएगा और मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। दही आपने अच्छा वाला और मीठा वाला लेना है, इससे सालन जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो दही के अंदर मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 अदद दालचीनी ऐड करेंगे। 1 अदद हम इसमें बदियान का फूल ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे मसालों को आपने फ्राई करना है। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। मसालों की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें 1 अदद प्याज ऐड करेंगे। ये बड़े साइज का प्याज है जो हमने 1 अदद ऐड किया है। अगर आपके पास छोटे प्याज हो तो आपने इसमें 2 अदद ऐड करने हैं। प्याजों को बहुत अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है। मोटी प्याज आप इसमें ऐड नहीं करनी है वरना इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही हम इसको करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। आलू का सालन तो आपने अपने घर पे बहुत दफा बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन यकीन माने ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। ये बहुत मजेदार सालन बनता है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा खाने में। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने 3 अदद टमाटर से तैयार किया है। बिल्कुल हमने रेड कलर के टमाटर लिए हैं। आप भी इसी तरह से ब्लेंडर में ये टमाटर का पेस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। टमाटर हम इसमें चॉप किए हुए भी ऐड कर सकते थे लेकिन पेस्ट ऐड करने से क्या होगा, इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब साथ ही हम ऐड करेंगे मसाले जो हमने दही के अंदर मिक्स किए हुए हैं। आप यकीन माने इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा और बहुत ही हमारा जो सालन है जायकेदार बनेगा। अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे ताकि मसाले की बहुत ही अच्छी तरह से हम भुनाई कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा मजेदार सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 किलो और आलूओं को कितनी खूबसूरती के साथ हमने कट किया है, इसी तरह से आपने भी इसकी कटिंग करनी है। अब हम आलूओं की भी मसाले के अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आलूओं की हमने बहुत अच्छी तरह से
भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास। अच्छा, ये जो हमारा गिलास है इसमें 1 लीटर पानी आता है। तो आपने पानी जब ऐड करना है तो आपने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है। आप अगर ज्यादा पतला सालन बनाना चाहते हैं, ज्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे और इसको कवर से ढकेंगे ताकि इसका जो मिर्ची का फ्लेवर है वो पूरे सालन के अंदर आ जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा आलू का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी जब अपने घर पे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप ये सालन बनाएंगे तो आप यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी आलू और बंद गोभी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको पत्ता गोभी भी कह सकते हैं, आप इसको बंद गोभी भी कह सकते हैं। पत्ता गोभी और आलू की ये बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। एक दफ़ा आपने इस तरह से बना के खा ली तो पूरा सीजन इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आलू और पत्ता गोभी की ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप 5 से 6 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। पत्ता गोभी का ये बहुत ही मजेदार सा सालन आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, गर्मा गर्म नान के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में आप धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं। आप यकीन माने आपको मजा आ जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1 टीस्पून हम इसमें राई दाना ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। आपने देखा कि कितनी यूनिक रेसिपी है, तो बस आप भी फटाफट जाएं और आप पत्ता गोभी लेके आए, आलू लेके आए और बनाना शुरू करें। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। राई दाना और जीरे को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो माशाल्लाह जी बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है इसको बहुत ज्यादा फ्राई करना उसकी जरूरत नहीं होती है। इसका जो कच्चापन होता है सिर्फ वो दूर करना होता है और बहुत प्यारी सी जब इसमें से खुशबू आने लग जाती है तो बस समझ लें कि आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त फ्राई हो चुका है। खाना तो सभी अपने घरों में बनाते हैं, खाते भी हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाना टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। हर एक चीज को बहुत ज्यादा ओवर कुक करने से खाना जो है ना तो टेस्टी बनता है ना ही फिर वो हेल्दी बनता है। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें 3 अदद ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर जो है इस रेसिपी में ज्यादा ही जाएंगे। तो इस रेसिपी में आपने टमाटर ही ऐड करने हैं। इसी तरह से कट करके आपने इसमें टमाटर प्यूरी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि ये जो पत्ता गोभी हमारी है बिल्कुल मैश हो जाएगी और मैशी सी गोभी जो होती है वो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। पत्ता जब तक इसका नजर नहीं आता खूबसूरत सा, तो जब तक ये मजा नहीं आता खाने में। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मसाले बस इसमें यही जाएंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह जी। जब आप अपने घर में एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कितने कम मसालों में ये बहुत ही मजेदार सा सालन आपने तैयार किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी मसालों की भुनाई भी हो जाए और मसाले जो है वो जले भी नहीं। और जब हम मसालों की बहुत अच्छी सी
सी बुनाई करते हैं। इससे क्या होता है, खाना जो है बहुत टेस्टी भी बनता है और कलर जो है बहुत खूबसूरत आता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने आधा किलो ऐड किए हैं। बहुत अच्छी तरह से आलूओं को हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने इस तरह से इनको कट कर लिया है। गोभी भी हम इसमें, पत्ता गोभी भी आधा किलो ही ऐड करेंगे और उसको भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने कट कर लिया है। अब आलूओं को यहाँ पर हमने इतना फ्राई करना है कि ये 50% जो है आलू कुक हो जाएं। 50% कुक होने के बाद फिर हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। आलू जो हमारे हैं ये 50% कुक हो चुके हैं, हमने चेक कर लिया है। तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। जब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, गोभी को हमने बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसीलिए आलूओं को हमने पहले से ही 50% कुक कर लिया है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस गोभी ऐड करने के बाद हम इसकी बहुत ज्यादा बुनाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बुनाई की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब पानी हम इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, इतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे जिसमें आलू जो हमारे हैं वो भी कुक हो जाएं और गोभी जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको कवर से ढक देंगे ताकि फटाफट से ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाए। थोड़ा सा पानी जो है इसमें नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर से ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दम पे लगाए हुए। तो अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सालन हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। आलू और पत्ता गोभी का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू और पत्ता गोभी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, इस सीज़न की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है सबकी फेवरेट आलू मटर की बिल्कुल नई रेसिपी जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। एकदम अलग रेसिपी है जिसको हम घर के सिंपल मसालों से ही तैयार करेंगे। झटपट वाला तरीका आपको बताऊंगी। आपके आलू मटर का सालन इतना मजेदार बनेगा कि आप यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा। आप जो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, ढाबों से बहुत ही मजेदार आलू मटर का सालन खाते हैं ना, इससे कहीं ज्यादा मजेदार लाजवाब सालन आप अपने घर पे बना लेंगे। ये बहुत ही मजेदार सा सालन आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में आप गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए पराठे के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा। लेकिन आपने सफेद चावल के साथ ये बहुत ही मजेदार सा सालन बना के जरूर खाना है। आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही सालन बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मजेदार, झटपट से तैयार होने वाली ये मजेदार सी सब्जी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने मटर लिए हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश मटर हैं क्योंकि मटर का सीजन है तो बहुत ही अच्छा मटर मिल जाएगा आपको। छिलका हटा के ये हमारे पास जो मटर है ये 250 ग्राम के करीब है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर आलू जो है वो हमने ½ kg लिए थे, इनका छिलका उतार कर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है और पानी में इसको रख दिया था ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। आलू और मटर जो है ये हमारे तैयार हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम तैयार कर लेंगे फ्लेवरफुल मसाले। यहाँ कटोरी में हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। अब मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। आप यकीन माने बेसन ऐड करने से ये आपका आलू मटर का सालन इतना लजीज बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने इतना मजेदार सालन खुद बनाया है। और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे,
अच्छा, कश्मीरी मिर्ची जो है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं भी ऐड करें, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ कढ़ाई में हम हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 अदद हम इसमें दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। हमने ऑयल ऐड किया है, आप ऑयल की जगह इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम इन मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा किया हुआ अदरक और लहसुन, और बिल्कुल इसी तरह से ही आपने भी ऐड करना है। अदरक लहसुन को इसी तरह से मोटा मोटा सा कूट के दरदरा सा करके आपने ऐड करना है। इससे क्या होगा, सालन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अदरक भी हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, लहसुन भी हमने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। और जब आप सालन खाएंगे ना तो आप यकीन माने बिल्कुल अलग एक फ्लेवर निकल के आएगा अदरक लहसुन का। अब हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मसालों को फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे, बड़े तो शौक से खाएंगे, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें 2 अदद प्याज ऐड करेंगे। प्याज आपने इसी तरह से ही बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करने हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना पानी नहीं छोड़े और जल्दी से ये फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज का जो कलर है लाइट पिंक सा आ चुका है। तो बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने तैयार किए हैं। हर घर में खाना जब बनता है वही मसाले ऐड किए जाते हैं, वही सब्जियां होती हैं, वही पानी ऐड किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे क्या होता है कि खाने जो हमारे हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनके फ्लेवर, उनका जायका जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले भी नहीं और इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। जब हमने मसाला तैयार किया है तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून बेसन भी ऐड किया है। तो हमने बहुत अच्छी भुनाई करनी है ताकि बेसन जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। इससे जो उसका कच्चापन है बेसन का वो दूर हो जाएगा और आलू मटर का सालन जो है हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अभी तक हमने इसमें टमाटर जो है वो ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है, वरना बेसन की जैसी हमें भुनाई करनी थी वैसी नहीं होती टमाटर ऐड करने से। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मिर्ची है, नमक है, ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें एकदम ताजा और बिल्कुल फ्रेश मटर भी ऐड करेंगे। अब मटर और आलू को भी हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। अब आलू और मटर की हमने बहुत ज्यादा भुनाई नहीं करनी है, तो बस हम 1 से 2 मिनट सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे। आलू मटर का सालन तो आपने अपने घर पे बहुत दफा बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये जो मजेदार सा सालन है ये जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन माने आपको बहुत मजा आएगा। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम 2 से 3 अदद इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं इसमें गर्म ऐड कर रही हूँ और अगर आप गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे तो आप यकीन माने बहुत ही टेस्टी सालन ये बनेगा आपका। और इसका कलर जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। इस स्टेज पे आके हम इसको 3 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का जो पेस्ट है हमने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड किया है। तो इससे क्या होगा, ये जब हमारा बहुत ही मजेदार सा सालन जब रेडी होगा तो टमाटर का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही जबरदस्त आएगा। हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। इससे क्या होगा कि ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा सालन होगा ना ज्यादा पतला होगा, जैसे दोपहर में गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावल के साथ सालन खाया जाता है। और अगर आप पतला सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा सा कम ऐड करें। फिर
अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो कर दिया है, वरना आलू जो है वो इसके अंदर मैश हो जाएंगे और मैशी मैशी से जो आलू और मटर होते हैं तो वो ग्रेवी की भी फिर वो रौनक जो है वो खत्म हो जाती है और इसका जो खूबसूरत सा रेड कलर है वो भी नहीं आता है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम माशाल्लाह से देख सकते हैं आलू भी नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल कुक भी हो चुके हैं, मटर भी नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल कुक भी हो चुके हैं। तो ये सालन की जो होती है ये एक खूबसूरती होती है। आलू और मटर बिल्कुल सालन के अंदर अगर मैश हो जाते हैं तो जो इसकी खूबसूरती है फिर वो नज़र नहीं आती है, लेकिन जायका जो होता है वो तो अच्छा होता है, क्योंकि सालन जो है जायकेदार होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी सालन होता है। तो बहुत मज़ा आता है खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर का सालन हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर की बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, जिसे एक दफा बनाने के बाद आप रोज बनाएंगे और झटपट आप इसको बना भी सकते हैं। इसको बनाना इतना आसान है कि एक दफा आपने आलू मटर गोभी की ये जबरदस्त रेसिपी अपने घर पे बना ली तो आप यकीन माने घर वाले इसके फैन हो जाएंगी और पूरा सीजन आपको उनके लिए ये मजेदार सी रेसिपी बनानी ही पड़ेगी। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि फैमिली कुकिंग स्टाइल की ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, क्योंकि गोभी का सीजन है, बहुत ही ताज़ा और फ्रेश गोभी आपको मिल जाएगी। मटर का सीजन है, मटर भी हरी भरी आपको मिल जाएगी। आलू भी नया आया हुआ है, तो ये रेसिपी बनाना तो बिल्कुल बनता है। ऐसा होता है ना जब गोभी बनाते हैं तो इसका जो गोभी का फूल है वो मैशी सा हो जाता है, गोभी कहीं दिखाई नहीं देती, ज्यादा पकने की वजह से गोभी बिल्कुल मैश हो जाती है। तो मैं आपके लिए आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ आलू मटर गोभी की, जिसमें गोभी का फूल भी नजर आएगा, गोभी खिली खिली नजर आएगी, मैशी भी नहीं होगी, गोभी के फूल पे मसाला भी कोटेड होगा और पूरी ग्रेवी में फ्लेवर आएगा। जैसे आप ढाबे वगैरह पे खाते हैं ना मजेदार से गोभी का सालन, बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त आलू मटर गोभी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ढाबा स्टाइल आलू मटर गोभी तरी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब जैसे ऑयल गर्म होगा बिल्कुल लो फ्लेम पे हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऑयल की जगह आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक हमारी ऐसी रेसिपी है जिसको आप घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले आलू ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आलूओं को हमें रोस्ट करना है। आलूओं को पहले हम 1 से 2 मिनट इसी तरह से रोस्ट करेंगे, फिर हम इसमें गोभी भी ऐड करेंगे, लेकिन एक साथ आलू और गोभी को ऐड नहीं करना है। इससे क्या होगा, गोभी जो है वो सारा का सारा जो ऑयल है वो पी लेगी। वैसे भी आलू जो है वो देर से कुक होते हैं, गोभी जो है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसीलिए 2 मिनट पहले हम आलूओं को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। आलूओं को रोस्ट होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी आप देख सकते हैं कि हमने इसके फूल जो है मोटे मोटे से कट किए हैं। इसी तरह से आलू जो है वो भी हमने उनकी कटिंग भी थोड़ी सी मोटी ही की है। आलू और गोभी को इस तरह से रोस्ट करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, एक तो सालन के अंदर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, उसके बाद ये जो गोभी है एकदम से मैशी नहीं होगी और गोभी का जो फूल है वो खिला खिला नजर आएगा। अब यहाँ पर अहम बात, जब आपने गोभी और आलू को रोस्ट करना है तो कवर से ढकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना क्या होगा इसमें स्टीम बनेगी और जो गोभी है, गोभी का जो फूल है ये एकदम से मैश हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। आप इसी तरह से चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्के हाथ से गोभी को 2 से 3 मिनट हमने रोस्ट करना है। इससे ज्यादा नहीं करना, वरना गोभी जो है वो टूट जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे ऑयल कम है या अगर आप घी में बना रहे हैं आपको लगे घी कम है, तो थोड़ा सा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पर हमने इनको इतना ही रोस्ट करना है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। वैसे तो आलू मटर गोभी का बहुत दफा आपने सालन बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन जो ये तरीका है, ये रेसिपी है, मेरी रेसिपी से भी आप जरूर बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस एक दफा आपने इस तरीके से आलू मटर गोभी बना के खा लिया तो बस आप इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये इतना मजेदार सालन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो और ऐड करेंगे। तो ऑयल जो है बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून ही हम राई दाना ऐड करेंगे। इस रेसिपी में प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आपको प्याज पसंद है, आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक अदद इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए ग्रीन मिर्ची, अदरक, लहसुन को भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो बस अदरक लहसुन की हमने इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो कलर है वो हमने लाइट पिंक लाना है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप चेक कर लें, अगर कम हो तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और जो मसाले हैं ये जले भी नहीं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो कश्मीरी मिर्ची जो है अगर आपके पास है तो आप जरूर ऐड करें, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 अदद बड़े साइज के। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप टमाटर ऐड करेंगे तो आपने चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड करना है, बिल्कुल रेड कलर का टमाटर। रेड कलर का जो टमाटर होता है बिल्कुल पका हुआ, वो बहुत ज्यादा जूसी भी होता है और उसमें ज्यादा खटास भी नहीं होती है। मसाले की भुनाई करते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जो है वो जल रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आप इसकी अच्छी सी भुनाई कर सकते हैं। ऐसा करने से मसाले का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। मसाला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू और गोभी। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हुए गोभी और आलू को हम मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। आलू और गोभी को 80% हमने कुक किया हुआ है, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर हम इसमें 250 ग्राम ऐड करेंगे। मटर को हमने आलू गोभी के साथ इसीलिए फ्राई नहीं किया क्योंकि सीजन का मटर है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं थी। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें, लेकिन कसूरी मेथी जो है ये आपने जरूर ऐड करनी है। आलू मटर गोभी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह से आलू मटर गोभी की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें आधा कप के करीब ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा पानी ऐड करने की अब जरूरत हमें नहीं है। और आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर से ढक देंगे और 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो कवर हटा के देख लेते हैं। अगर आप ये मजेदार सा सालन नान चपाती के साथ खाना चाहते हैं या आप सुबह नाश्ते में धुआं निकलता गर्मा गर्म पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें कम पानी ऐड करें। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड करें। बहुत ही मजेदार सी आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन मिर्ची जो है वो काट के भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर एक बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम ग्रीन मिर्ची और धनिया को अच्छी तरह से सालन के अंदर मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, कवर से ढक देंगे ताकि ग्रीन मिर्ची और धनिया का जो फ्लेवर है वो पूरे सालन के अंदर आ जाए।
दम पे लगाए हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर गोभी मसाला की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।